तो अगर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि क्लॉड एआई इज ब्रह्मास्त्र फॉर मार्केटियर्स और ये एक वो एआई टूल है जो चैट जीपीटी किलर हो सकता है, तो कुछ हद तक वो लोग बिल्कुल सही हैं। क्लॉड एआई सच अ पावरफुल एआई टूल कि बाकी एआई टूल्स को आप भूल जाएंगे। इस चैनल के ऊपर आपको क्लॉड एआई और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वो मिलने वाला है। हमने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे आपसे इस चैनल के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक डिस्क्लेमर है जो आपको समझना होगा। जब भी आप किसी भी एआई टूल को यूज़ करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप काम उस एआई टूल से करा रहे हैं वो आपको आरओआई दे रहा है या नहीं। कई बार एआई टूल्स आपको काफ़ी फैसिनेटिंग लगते हैं। जब भी आप वीडियोस देखते हैं कि एआई ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, इस टाइप से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, इस टाइप से वर्कफ्लोज जो है वो बना सकता है, चीज़ों को शेड्यूल कर सकता है, आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता है, आपके लिए स्क्रिप्ट्स लिख सकता है, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस फीचर्स को आप समझते हैं एआई के। बट उसके साथ आपको ये भी समझना है कि क्या ये सारी चीज़ें जो एआई करके हमको दे रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करके दे रहा है या नहीं। सो जो चीज़ें आपको फैसिनेटिंग लगती हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, रियलिस्टिक कॉस्ट भी आपको फिगर आउट करनी। सो आज के इस क्लॉड एआई के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम 5-6 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है वेब वर्सेस डेस्कटॉप वर्जन में क्या फ़र्क है और पेड वर्सेस फ्री वाले वर्जन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्लॉड एआई के इंटायर सेटिंग्स का हमें ओवरव्यू लेना है एंड आफ्टर दैट क्लॉड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोजेक्ट स्किल्स, कनेक्टर्स और प्लगइन्स, इनको डिटेल में समझना है एंड देन कुछ बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस को समझते हैं। जब भी आप क्लॉड को यूज करने जाएंगे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको वेब वर्जन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द वेब वर्जन एंड दिस इज बेसिकली द डेस्कटॉप वर्जन। सो एक एप्लीकेशन टाइप से जो आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाती है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में उसको समझते हैं। सो जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो डेस्कटॉप वर्जन के ही फेवर में जाते हैं। डेस्कटॉप वर्जन एक तो फास्ट है, दूसरी बात यहाँ पर स्किल्स को यूज करना थोड़ा सा आसान है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डेस्कटॉप वर्जन में आपको प्लगइन्स का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। अब देखिए, आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि आपको वेब वर्जन यूज करना है, डेस्कटॉप यूज करना है। सीधे सीधे आपको डेस्कटॉप वर्जन यूज करना है अगर आप प्रोफेशनल हैं। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, वेब वर्जन आप यूज़ कर लें, अदरवाइज डेस्कटॉप वर्जन को प्रॉपरली डाउनलोड करके डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करें। नाउ कमिंग टू फ्री वर्सेस पेड, इंडिया में जो पेड की कॉस्ट है दैट इज बेसिकली $20, जो कि टोटली वर्थ है अगर आप थोड़ा सा भी अर्न कर रहे हैं और क्लाउड को अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर। एक तो आपको कोवर्क और कोड का एक्सेस मिल जाता है, नॉर्मली फ्री वर्जन में आपको इस चीज का एक्सेस नहीं मिलता। इसके अलावा आपकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पावरफुल मॉडल्स हैं क्लॉड के, ओपस जैसे, उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये 2-3 मेन बेनिफिट्स हैं पेड वर्जन के साथ। सो वंस यू विल डाउनलोड क्लॉड एआई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ क्लॉड, आपको सिंपली उसके अंदर लॉग इन करना है। वंस यू लॉग इन इनटू दैट एंड सिंस आई एम हैविंग द पेड वर्जन, व्हाट यू कैन सी इज यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर कोवर्क का ऑप्शन है और यहाँ पर कोड का ऑप्शन है। इफ यू आर नॉट हैविंग पेड वर्जन ऑफ क्लॉड एआई, आपको यहाँ पर कोवर्क और कोड का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। यू विल ओनली सी द चैट का ऑप्शन ओवर हियर। Also in the Claude desktop version, you have the features of plugins which are not there in web version. हाँ, plugins को आप Cowork and Code के साथ ही use करते हैं, but this is the only feature that you have inside the desktop version, not web version. Now, first of all, हम थोड़ा सा इंटरफेस को समझते हैं। तो इस टाइप से आपका Claude AI का इंटरफेस होगा, जैसे आप बाकी के AI टूल्स के अंदर देखते हैं कि आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है जहाँ पर आप चैट करते हैं और वहां से आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर आर द डिफरेंट मॉडल्स। ओपस 4.7 को आप इसीलिए एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ये पेड वर्जन है, अदरवाइज आपको फ्री में सोनेट 4.6, हाइकू 4.5 जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, हाइकू इज बेसिकली फास्टर फॉर क्विक आंसर्स, सोनेट इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर एवरीडे टास्क, बट ओपस 4.7 is way better than any other model which is present over here. So it is basically capable of more complex type of work. So professionals do use Opus 4.7. What you are seeing over here is extended thinking, which means that कि जो भी आप Haiku 4.5 में टाइप करेंगे और extended thinking अगर आप ऑन करते हैं तो it can better understand your prompts और थोड़ा सा और डीप में जाकर आपके आंसर्स करने की कोशिश करेगा। सेम इज विद सोनेट 4.6 ऑल्सो। अगर हम सोनेट 4.6 सेलेक्ट करते हैं, विच मीन्स दैट ये भी एडाप्टिव थिंकिंग करता है। नाउ अगर हम इन मॉडल्स के ऑफिशियल
डॉक्यूमेंटेशन को देखें जहां पर डिफरेंसेस को और डिटेल में बताया गया, तो यू कैन इजीली सी ओवर हियर Opus 4.7 is most capable, generally available model for complex reasoning and agentic coding. Now, for Sonnet 4.6, the best combination of speed and intelligence. Haiku 4.5 is fastest model with near frontier intelligence. अच्छा, एक important चीज ये भी है कि ये कितने आपके टोकन्स वगैरह को यूज करेंगे। देखो, जो जितनी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कर सकता है वो उतने ज्यादा आपके जो टोकन्स वगैरह उनको यूज करेगा। सो इफ यू थिंक कि आपका कोई काम आसानी से हो सकता है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों में जाने की जरूरत है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू कैन यूज क्लॉड हाइकू। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव पेड टूल ऑल्सो, बट आपको कुछ ऊपर ऊपर चीजों को फिगर आउट करना है, बहुत डिग डीप नहीं करना है, तो आई रिकमेंड यू टू यूज हाइकू और सोनेट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, let's see how we can basically prompt inside Claude AI. Let's give a very basic prompt related to something around digital marketing. तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इस Claude AI को यूज करके ही एक prompt लिखवाऊंगा। तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने लिखा है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स के लैंडिंग पेज का ऑडिट करना है, गिव मी अ डिटेल्ड prompt फॉर दैट पर्पस, और मैं यहाँ इसको मेंशन कर दूंगा। तो Claude AI ही मेरे को जो है वो यहाँ पर एक prompt दे देगा। Now we'll use that prompt and we'll put a link of a competitor landing page, and then we'll get a report on all these different factors which are here. So I'll always recommend you to figure out a longer format of prompt. Okay, so let me copy this and let me paste it over here, और यहाँ पर मैं अपने कॉम्पिटिटर का लैंडिंग पेज जो है वो डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ही वेबसाइट का यहाँ पर लैंडिंग पेज डाल दूंगा। नाउ रिमेंबर, ये चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करते हुए वेब सर्च को एक्टिवेट रखा है। तो अगर आप इस वेब सर्च को एक्टिवेट नहीं रखेंगे तो इट विल प्रॉम्प्ट यू कि आपकी वेब सर्च ओपन नहीं, सो इट कैन नॉट एक्सेस द वेब। नाउ इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड इट विल फेच एंड इट विल डू अ फुल ऑडिट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने मुझे बहुत सारे सजेशंस जो है वो दे दिए, और इन सभी हेडिंग्स के अराउंड इसने मुझे सजेशंस दे दिया। मोस्ट ऑफ द सजेशंस आर गुड, एक्चुअली गुड। और यहाँ तक इसने ये एनालाइज कर लिया है कि मेरा जो ये कोर्स पेज है, कोर्स लैंडिंग पेज है टू बी वेरी प्रिसाइज, ये किस LMS पे बना हुआ है। It says that it is on Graphy or Teachable, which is quite correct. And अगर overall scoring की बात करूँ तो इसने मुझे 5 out of 10 दिए। So since it's on LMS, actually it is not that much optimized for the conversion. So we'll see all these different points. आपको बहुत सारे suggestions जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। These are the 6 things that you can basically go ahead and implement from day one. एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा ना एक ह्यूमन लेयर को रखना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच यू आर गेटिंग जस्ट फॉर अ बेसिक ऑडिट। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको CRO नहीं आता है तो आप ये समझ भी नहीं पाओगे कि ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पर्सन AI को यूज़ कर रहा है उसका अपना जो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको ऑप्टिमल तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। सो द बेसिक थिंग हाउ यू शुड बेसिकली वर्क ऑन द प्रॉम्प्ट्स एंड सी द डिजायर्ड रिजल्ट्स। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, लेट्स एक्सप्लोर द वेरी बेसिक फीचर व्हिच इज द चैट वन। तो यहाँ पर जैसे आपको पता चला है, सिंपली आपको न्यू चैट करना है, देन यू हैव टू टाइप योर प्रॉम्प्ट ओवर हियर एंड मेक श्योर यू हैव दिस वेब सर्च एक्टिवेटेड ऑल द टाइम, सो दैट जब भी उसको जरूरत होगी इट विल एक्सेस द वेब और वहां की इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। अभी हम आगे कनेक्टर्स वगैरह की बात करेंगे। सो इट कैन आल्सो एक्सेस द फाइल्स और द कंटेंट्स फ्रॉम द ड्राइव और द अदर प्लेसेस जहां से जरूरत होगी। सो दैट इज व्हाई कनेक्टर्स आर देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली दिस प्रोफाइल आइकॉन ओवर हियर व्हिच विल टेक यू टू द सेटिंग्स सेक्शन। नाउ इनसाइड द सेटिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर प्रोफाइल, आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है एंड व्हाट शुड क्लॉड कॉल यू, यहाँ पर अपना निकनेम टाइप का मेंशन कर सकते हैं। What best describes your work, that is something which you have to put it over here. So for example, मेरे लिए marketing is important. I'm going to use Claude AI for that purpose, इसलिए मैंने marketing mention किया हुआ है। So ये section basically आपसे पूछता है कि कुछ आप instructions बताओ, kind of system instructions जिनको basically Claude AI follow करेगा आपको response देते time. So this is something which is called as default setting. एंड अगर आप मार्केटियर हैं या आप अगर अपनी कंपनी के लिए इसको यूज करें तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ है, बेसिक गाइडलाइंस है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सो दैट क्लॉड AI विल यूज दोज थिंग्स एज गार्ड रेल्स और एज इंस्ट्रक्शंस, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देगा। नाउ यू हैव द नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, यू हैव द अपीयरेंस, यू हैव द बैकग्राउंड एनिमेशन। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा aesthetic wise है ये। Now the next important thing is basically the usability. Now this is the plan uses. I'm on the $20 plan currently. आपकी वीकली लिमिट्स क्या है, करंट सेशन में आपने कितना यूज किया हुआ है, ऑल मॉडल्स की लिमिट के पॉइंट ऑफ से कितना यूज किया है। Now Claude Design is kind of another product of Claude AI,
और ये बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो यूजर्स को कंसीडर करता है. इट्स अ वेरी रीसेंट प्रोडक्ट विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट गूगल स्टिच डज. So if you want to create the landing pages, if you want to create the websites and all those stuffs, Claude Design is something where you should invest your time. तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये आपको यूजर्स के बारे में बता रहा है. देन वी हैव द कैपेबिलिटीज में generate memory from chat history. You have to take this on. Load tools when needed. Artifacts आपको ऑन रखना है. AI powered artifacts आपको ऑन रखना है. इनलाइन विजुअलाइजेशंस आपको ऑन रखना है. कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन, ये सारी चीजें भी आपको ऑन रखनी है. स्किल्स के ऊपर अभी हम लोग फर्दर जो है वो बात करेंगे. देन वी हैव द कनेक्टर्स ऑप्शन, क्लॉड कोड, कोवर्क एंड क्लॉड इन क्रोम. क्लॉड का अपना एक एक्सटेंशन भी है. कमिंग बैक टू द मेन इंटरफेस, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है. नाउ प्रोजेक्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल आप एक कुछ सीरीज ऑफ चैट कर रहे हैं. लेट्स से आप अपने इंस्टाग्राम के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो आप उसका एक प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. अब प्रोजेक्ट फोल्डर में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो हाउ टू यूज क्लॉड करके एक प्रोजेक्ट जो है वो मेंशन हुआ है. एन एग्जांपल प्रोजेक्ट दैट आल्सो डबल्स एज अ हाउ टू गाइड फॉर यूजिंग क्लॉड. चैट विद इट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ चैटिंग विद क्लॉड. सो एक प्रोजेक्ट इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो है वो क्लॉड के अंदर बना रखा है. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फाइल्स जो है उसको अपलोड कर रखा हुआ है और एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर रखा हुआ है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट रेगुलरली बनाते हैं और बार बार अगर आप सेम टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हो, तो एवरी टाइम यू डू नॉट हैव टू एंटर द सेम प्रॉम्प्ट. आप उसका एक टेम्पलेट काइंड ऑफ बना लें, आप उसका एक एसओपी टाइप ऑफ बना लें और उस एसओपी को एज फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर दें. तो एवरी टाइम यू विल डू एनीथिंग इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, वो हमेशा ना इसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखेगा. तो आपको बार बार ना कॉन्टेक्स्ट सेट करने की जरूरत नहीं है. सो आपके चैट के अराउंड जितनी भी लर्निंग है दैट विल बी इनसाइड दिस प्रोजेक्ट ओनली. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है अपनी हेल्थ का प्रोजेक्ट, दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर. आपका एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, या आपका कोई नया बिजनेस है उसके अराउंड आपका एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कोर्स, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना दूंगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ओवर देयर कि मेरा कोर्स कंटेंट कैसा होना चाहिए, हर एक कोर्स कंटेंट के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे होंगे, मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर मुझे किस टाइप से बनाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है. सो फॉर दैट व्हाट आई नीड इज बेसिकली कि वो जो मेरी पूरी चैट है, वो जो मेरी रिसर्च है, वो जो मेरी एनालिसिस है, वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, सो दैट वो डिस्टर्बेंस नाउ. फॉर दैट पर्पस यू बेसिकली यूज द प्रोजेक्ट. नाउ if you go to customize, you are going to see one of the most powerful feature of Claude, और इसी के ऊपर सारी बातें हो रही हैं. that is basically Claude skills. अब Claude skills बिल्कुल नॉर्मल स्किल्स की तरीके से हैं. एंड अगर आपको Claude skills समझ में आ गया तो आप कंप्लीट AI मार्केटिंग एजेंट्स बना सकते हैं क्लॉड के थ्रू. अब इस बात को इस तरीके से समझिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी मार्केटिंग की एजेंसी है तो वहां पर मैं बहुत सारे लोगों को हायर करूंगा जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होगी. एक डिपार्टमेंट हो सकता है एसईओ, उसमें एक पर्सन हो सकता है जिसको एसईओ आता है, उसकी स्किल एसईओ है. बट ऐसे भी और बहुत सारे लोग हो सकते हैं. मान के चलते हैं एक पर्सन है जिसकी कीवर्ड रिसर्च की जो स्किल है वो बहुत अच्छी, एक दूसरा पर्सन है जिसकी एड कॉपी बनाने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है, एक तीसरा पर्सन है जिसकी कॉम्पिटिटर रिसर्च की स्किल जो है वो बहुत अच्छी है. सो आप क्या देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर रिसर्च करने वाला पर्सन, एड बनाने वाला पर्सन, एड कॉपी लिखने वाला पर्सन, कीवर्ड रिसर्च करने वाला पर्सन, तो ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक टीम जो है वो बना रहे हैं. इसी तरीके से क्लॉड के अंदर भी होता है कि यू हैव टू क्रिएट योर स्किल्स, और स्किल्स को क्रिएट करने के लिए एक और स्किल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज बेसिकली स्किल क्रिएटर. सो स्किल क्रिएटर इज बेसिकली अ स्किल इनसाइड क्लॉड एआई व्हिच विल यूज टू क्रिएट अ स्किल, और अपने अकॉर्डिंग भी स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं. इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप द डिफरेंट स्किल्स रिलेटेड टू क्लॉड, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्किल्स रिलेटेड टू क्लॉड, तो यू माइट सी मेनी वेबसाइट्स जहां पर डिफरेंट आपको स्किल्स देखने को मिलेंगी. जैसे 10 मस्ट हैव स्किल्स फॉर क्लॉड, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मार्केटिंग स्किल्स रिलेटेड टू क्लॉड और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स रिलेटेड टू क्लॉड. तो मुझे ऐसी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो मिल जाएंगी जिनसे मुझे स्किल्स की डिफरेंट फाइल्स मिल जाएंगी. उनको आई कैन गो अहेड एंड अपलोड ओवर देयर. ये मार्केटिंग स्किल्स है, विच मीन्स दैट कि अगर मैं ये स्किल यहाँ पर क्लॉड में अपलोड कर दूं, so that my Claude will be equipped with a very similar human type of marketing skill, so that future में अगर मैं कोई prompt डाल रहा हूँ it will use that skill. You can manually select also कि मेरे को ये skill use करनी है, but by default Claude is capable of understanding कि आपने क्या prompt डाला हुआ है और उसके हिसाब से
आपके सिस्टम में कौन सी स्किल है और वो उस स्किल को यूज करके वो टास्क कर देगा। सो वही चीज अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो मैं कीवर्ड रिलेटेड एक स्किल जो है वो क्रिएट कर सकता हूं और मैं उसके अंदर मेंशन कर सकता हूं कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से होती है, किन चीजों का ध्यान रखना है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर जब मैं स्किल क्रिएटर में जाता हूं, स्किल फॉर क्रिएटिंग न्यू स्किल्स एंड इटरेटिवली improving them. So you can basically type on Claude and create a skill for yourself. यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें जो मेंशन है and what you have to do is basically turn this on और आपकी जो स्किल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो मैं स्किल क्रिएशन की बात कर रहा था इनसाइड द क्लॉड, यहाँ पर अगर आप प्लस पे जाएंगे, क्रिएट स्किल पे जाएंगे, क्रिएट विद क्लॉड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ क्लॉड यू कैन डू दिस, राइट स्किल्स इंस्ट्रक्शंस दैट यू कैन डू एंड कहीं से अगर आप स्किल्स डाउनलोड कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली अपलोड अ स्किल ओवर हियर। तो अगर डिफरेंट स्किल्स यहाँ पर आ जाएंगे विच मींस दैट अपनी एक एआई मार्केटिंग टीम विद द हेल्प ऑफ क्लॉड क्रिएट कर पा रहे हैं। सो यू हैव टू यूज ऑल दीज डिफरेंट फीचर्स। अगर आप क्लॉड के अंदर स्किल्स नहीं यूज कर रहे हैं, कनेक्टर्स नहीं यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को नहीं यूज कर रहे हैं, एमसीपीस को नहीं यूज कर रहे हैं, देन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग क्लॉड एट इट्स फुल पोटेंशियल, दिस इज फॉर श्योर। एंड ऑल्सो देयर आर सम स्किल्स विच आर बाय डिफॉल्ट देयर। सो जैसे अगर आप देखो तो स्किल क्रिएटर आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी बात करी, कैनवस डिजाइन दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्रॉम्प्टिंग एनीथिंग वेयर आई कैन यूज कैनवस डिजाइन, जहां पर मैं डॉट पीएनजी या पीडीएफ में कुछ बनवाना चाहता हूं, तो ये वाली स्किल जो है वो काम में आएगी। सो इफ आई एम गोइंग अहेड और सिंपली मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है, इट विल बी इंस्टॉल्ड। अगर आप देखेंगे तो ये सारी डिफरेंट चीजें जो हैं वो इस स्किल के अंदर हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिटिकल गाइडलाइंस हैं, अवॉइड रिडंडेंसी, एम्फसाइज क्राफ्टमैनशिप रिपीटेडली, लीव क्रिएटिव स्पेस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are given over here. So if you are looking for any output and you are using this canvas design skill, it will follow all these different types of instructions, just a very normal human based skills. तो दिस इज द पावर ऑफ द स्किल्स। और जो आप आज के टाइम में जितने भी एजेंटिक चीजें आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस माई इंटायर मार्केटिंग टीम विद द हेल्प ऑफ क्लॉड एआई, वो सारी की सारी चीजें इसी स्किल्स के फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड हैं। स्किल्स एंड बेसिकली क्लॉड कोवर्क। सो क्लॉड कोवर्क इज यूज्ड व्हेन यू वांट कि आपके बिहाफ पे क्लॉड आपके सिस्टम में जो है वो कुछ चेंजेस करे या कुछ टास्क करे, तो क्लॉड कोवर्क बेसिकली स्किल्स को यूज करेगा। सो अगर उसे किसी स्किल को यूज करके कोई टास्क करना है, फॉर एग्जांपल कीवर्ड सर्च करना है एक स्किल को यूज करके एंड देन उन कीवर्ड्स को अपलोड कर देना है कहीं पर, या उन कीवर्ड्स को एक्सेल शीट में डाल देना है, तो फॉर दैट इकोसिस्टम टू वर्क यू नीड बेसिकली कोवर्क। अगर आपको उसको ऑटोमेटिकली करना है, अगर आपको मैनुअली करना है देन यू कैन डू विद द चैट्स एंड ऑल, बट अगर आप उसको ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, सिस्टम का एक्सेस देके करवाना चाहते हैं, देन यू हैव टू बेसिकली यूज द क्लॉड कोवर्क। तो स्किल्स आर वेरी पावरफुल और ऑफलाइन आपको भी बहुत सारी स्किल्स मिलती हैं और आने वाली वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली जो है काम करने वाले हैं। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू सी ओवर हियर इज द कनेक्टर। दिस अगेन अ वेरी पावरफुल thing. So for example, if you want to read or write something from a very different application, let's say Canva, Canva से अगर आपको कुछ उठाना है या Canva को वापस कुछ भेजना है, then you have to use a connector. So यहाँ पर Claude AI के अंदर आपको different types of connectors मिल जाते हैं। कुछ by default connectors हैं which are there, जिसमें simply plug and play है, but then there are other connectors also which you can use further to connect to a very different tool. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कनेक्ट टू गूगल एड्स, तो गूगल एड्स का यहाँ पर कनेक्टर नहीं है। जैसे मैं अगर चाहूँ कि गूगल एड्स से मैं कोई डेटा उठा सकूँ या गूगल एड्स की डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकूँ, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज गूगल एड्स का डायरेक्ट कनेक्टर यहाँ पर नहीं है। बट ऐसे डिफरेंट कनेक्टर्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनके बेसिस पर मैं गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड दिस ऑल वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द MCPs. सो MCPs के बेसिस पे पहले से यहाँ पर कनेक्टर्स जो है वो बने हुए हैं। अगर कनेक्टर्स नहीं बने हुए हैं तो गूगल एड्स ने आपको ऑफिशियल MCP का ऑप्शन जो है वो दे रखा है। अगर मैं यहाँ गूगल एड्स ऑफिशियल MCP मेंशन करूंगा तो आप देख पाओगे गूगल एड्स का प्रॉपर MCP सर्वर है डेवलपर इंटीग्रेशन गाइड के साथ। सो गूगल एड्स MCP सर्वर को यूज करके आप बेसिकली गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हैं क्लॉड AI के साथ, एंड देन इफ यू आर आस्किंग समथिंग तो वो गूगल एड्स की डेटा को एक्सेस करके रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। और इफ यू वांट टू क्रिएट अ कैंपेन इनसाइड गूगल एड्स देन यू कैन आल्सो यूज गूगल एड्स MCP सर्वर। सो गूगल एड्स का जो MCP सर्वर है, दिस इज बेसिकली द ऑफिशियल गूगल एड्स MCP सर्वर। नाउ गूगल एड्स MCP सर्वर को इंटीग्रेट करने के देयर आर मेजरली 3 वेज, जिसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीका है दैट इज बेसिकली द डेवलपर इंटीग्रेशन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है एंड यू कैन सी दिस इज द जेसन व्हिच विल बी यूजिंग। सो ये डेवलपर वाला मेथड है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कनेक्टर्स अवेलेबल हैं जिन कनेक्टर्स को यूज करके आप गूगल एड्स के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं क्लॉड AI के साथ। सो देयर इज अ काइंड ऑफ अ
मिडिल मैन, बिल्कुल वैसे ही जैसे Zapier है। तो Zapier को बेसिकली यूज करके आप गूगल एड्स के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं क्लॉड एआई के साथ एंड देन फिर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द टू मेथड्स एंड थर्ड वन इज Zapier जैसे और भी बहुत सारे मिडिल मैन कनेक्टर्स टाइप के आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मेजरली ये 3 वेज हैं जिसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो डेवलपर इंटीग्रेशन जो है वो होता है और सबसे इजी जो है वो थर्ड पार्टी कनेक्टर्स जो है वो होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसकी भी बात करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इनसाइड द क्लॉड, इट्स नॉट ओनली द प्रॉम्प्टिंग एंड गेटिंग the response in return. It's all about using the skills, connectors, and then comes the plugins. Now plugins are again very powerful thing. For example, if you go to PDF Viewer, so plugin contains connectors and skills. These are more powerful things. So it has skills also, it has connectors also. Let's come back to any other plugin. Let's say if we go to engineering plugin, there are approximately 10 skills which are there inside the engineering plugin. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू डिजाइन, आप देख सकते हो यहाँ पर 7 स्किल्स आपको दिख रही है, 9 कनेक्टर्स आपको दिख रहा है। सो टू डिजाइन एनीथिंग यू हैव टू यूज फिग्मा, यू हैव टू यूज असाना, यू हैव टू यूज नोशन, you have to use Google Calendar, you have to use Slack. So for that purpose, there are different connectors that can basically use these different platforms to and fro, and then there are different skills on top of which you can basically do the designing work. So this is basically the official plugin of Anthropic. So similar to skills, आप plugins को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। As soon as you will install the plugins, you will see more options over here. जैसे connectors आपको बहुत सारे यहाँ पर दिख जाएंगे, skills आपको और ज्यादा दिख जाएंगी। Now दिस इज द कोवर्क बेसिकली, बट अगर हम चैट पे आ जाए तो यू हैव प्रोजेक्ट्स एंड देन यू हैव द आर्टिफैक्ट। सो अभी मैंने कस्टमाइज की बात कर ही ली, वेयर वी बेसिकली वर्क ऑन स्किल्स एंड कनेक्टर्स एंड देन कम्स द आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पर एक पहले से आर्टिफैक्ट जो है वो बना हुआ है, बट इफ विल क्लिक ऑन न्यू आर्टिफैक्ट, सो आर्टिफैक्ट बेसिकली यू यूज टू क्रिएट द एप्स एंड वेबसाइट्स, to create the documents and templates. So if you want anything visual, you basically use this artifacts. Games आप create कर सकते हैं, productivity tools आप बना सकते हैं, creative projects आप बना सकते हैं, quiz और surveys बना सकते हैं, and if you want to do anything from the very scratch that you can do. So मैंने यहाँ पर एक चीज बनाई हुई थी that you can see, but it's just a very random thing. Artifact is more powerful. यहाँ पर एक बेसिक सा लैंडिंग पेज जो है वो बना हुआ है और एप्स एंड वेबसाइट को सेलेक्ट करके हमने कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इसको दिए हुए, बिकॉज जैसे ही आप एप्स एंड वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं इट आस्क्स यू सम क्वेश्चंस, एज सून एज यू विल आंसर दोस क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको जो कुछ चीजें हैं वो बना कर देगा। यू कैन पब्लिश दिस, यू कैन गेट अ लाइव link of this if you want to publish it on your hosting, that you can do. So there are so many options and obviously हम इन सब चीजों को आगे भी डिस्कस करेंगे। If we come to Cowork, now it can have access to your system and work on your behalf primarily using the skills and connectors. Then the next option is basically code. So if you want to work on code, you have to basically use it as a very separate kind of product और आप code app को अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। Now code app will work closely with VS Code or the terminal because that's where it gets connected और फिर वहां से आप कोड को अपने यूज करते हैं। So you have to set up these kind of apps to use the code. So this basically for the developers, but बहुत सारे मार्केटिंग के यूज केसेस भी क्लाउड कोड से निकल के आते हैं। So now I think so आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा what is Claude AI and what are the different features inside this Claude AI. And if you'll show love on this video, I'm going to create more videos around Claude AI with respect to performance marketing and marketing. So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.